आज है 18 अगस्त 2025, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। रतलाम क्षेत्र के लिए 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की घोषणा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुंडाल गांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर करीब 246 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न 57 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इसमें 158 करोड़ 64 लाख के 37 कार्यों का लोकार्पण और 87 करोड़ 27 लाख लागत के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम और खाचरूद के बीच परीक्षण कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन रोड बनाई जाएगी। एमपी में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। दतिया, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, दमोह, सिवनी, जबलपुर, धार, बड़वानी और खरगोन समेत कई जिलों में पानी गिरा। खंडवा में करीब पौना इंच बारिश दर्ज की गई है। सीहोर में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। बड़वानी के सेंधवा में भारी बारिश के बाद कई घरों और निचली बस्तियों में पानी भरा गया है। लोगों को मोटर लगाकर पानी निकालना पड़ा। खरगोन में उफनती नदी पार कर रहा एक युवक बह गया, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि एक मानसून टर्फ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा से गुना, बैतूल होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। यहीं पर लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी भी है। वहीं एक अन्य टर्फ दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात भी एक्टिव है। इन वजहों से प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा। 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की संभावना है। शासकीय स्कूलों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की त्रैमासिक परीक्षा समय सारणी जारी। आपको बता दें, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में इस वर्ष कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षाएं 28 अगस्त से शुरू हो रही हैं। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षाएं हायर सेकेंडरी स्कूल की 28 अगस्त से शुरू होंगी। यह परीक्षाएं 9 सितंबर तक संपन्न हो जाएंगी। त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर भेजे जाएंगे। इससे राज्य स्तर पर परीक्षा पेपर की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। एमपी कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें चिंटू चौकसे को इंदौर शहर, जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान दी गई है। भोपाल शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीणा सक्सेना, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल को रिपीट किया गया है। गुना में पूर्व सीएम के बेटे और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उज्जैन शहर मुकेश भाटी और उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की लिस्ट में महज 4 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 वर्तमान विधायकों को भी जिला संगठन की कमान दी गई है। 11 पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग शेष पन्ना में अनीसा खान और सतना शहर में आरिफ इकबाल सिद्दीकी को मौका दिया गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की दी सौगात। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली के रोहिणी से UER 2 के दिल्ली सेक्शन और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
चुनाव आयोग ने वोट चोरी आरोपों को किया खारिज, कहा कांग्रेस का दावा झूठा और भ्रामक। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि आयोग मतदाताओं के साथ मजबूती से खड़ा है, साथ ही किसी भी परिस्थिति में चुनावी प्रक्रिया और नियमों से समझौता नहीं करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ड्राइव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है और इसमें किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। रेल की चैन खींची तो सीधा पहुंचेंगे जेल। भोपाल डिवीजन में सिर्फ 7 महीने में 3,383 लोगों ने की चैन पुलिंग, हजारों पर कार्रवाई। आपको बता दें, अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन की अलार्म चैन खींचना मामूली बात है तो यह आंकड़े आपकी सोच बदल देंगे। भोपाल रेल मंडल में केवल जुलाई 2025 तक 3,383 बार अलार्म चैन खींची गई और इनमें से 2,981 मामलों में यात्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कई को जुर्माना भरना पड़ा तो कुछ को जेल की हवा तक खानी पड़ी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रायसेन स्थित खेत का औचक निरीक्षण। किसानों की जली फसल देखा जताई नाराजगी, दोषी कंपनी पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के छीराखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री को शिकायत मिली थी कि खरपतवार नाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कृषि मंत्री चौहान अचानक खेतों में पहुंचे और सैकड़ों किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पाया कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़े हैं और पूरी फसल जल चुकी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह नुकसान HPM कंपनी की दवा डालने से हुआ है। चौहान ने कहा कि यह समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले में की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा और जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी के 5 शहरों की चारों दिशाओं में बनेंगे हेलीपैड। 28 जिलों में हवाई पट्टी बनाने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में राज्य सरकार यहां चारों ओर 3 से 4 नए हेलीपैड तैयार कराएगी। इसके साथ ही जिन 28 जिलों में हवाई पट्टियां नहीं है, वहां एयर स्ट्रिप का निर्माण कर विमानन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी ओर जहां पहले से एयर स्ट्रिप है, वहां की हवाई पट्टियों को विस्तारित कर औद्योगिक और घरेलू उड़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। विमानन विभाग ने इसके लिए कलेक्टरों को पत्र लिखकर 1 माह में प्रस्ताव मांगा है ताकि इस पर निर्णय लिए जा सकें।